आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। डॉक्टर कफील खान और सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार में एक ऐसा खेल चला पकड़म पकड़ाई का, जिसके चलते लगातार हर बार डॉक्टर कफील खान को निशाना बनाया गया। कभी किसी मुकदमे में जेल में डाला गया, तो कभी किसी मुकदमे में, तो कभी कोई और मुकदमा लगा करके जेल की सलाखों के पीछे डालने के लिए मजबूर किया गया। और जब लगातार डॉक्टर कफील खान बेबाकी से अपनी आवाज को बुलंद करने लगे, तो उनके परिवार वालों के भी ऊपर हमले कराए गए, उन्हें पूरी तरह से डराने की, धमकाने की कोशिश की जाने लगी। पर लास्ट साल जब देखा जाए सीए एनआरसी को लेकर के, जब पूरे देश में बवाल मचा हुआ था, तमाम जनता सड़कों पर थी, तब भी डॉक्टर कफील खान को निशाना बनाया गया और बहाना दिया गया कि जो उन्होंने बयान दिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, वो देश को तोड़ने वाला था, देश के साथ गद्दारी कर गए डॉक्टर कफील खान। कुछ इसी तरह के आरोप लगा करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। महज कुछ ही घंटे बीते और फिर ये ऐलान किया गया योगी सरकार की तरफ से कि हमने एनएसए लगा दिया है, देश तोड़ने वालों की गतिविधियों के ऊपर हम नजर बनाए हुए हैं और हम इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। डॉक्टर कफील खान के ऊपर एनएसए भी लगा दिया गया। एनएसए को लेकर के 9 महीने वो जेल में रहे। 9 महीने बाद जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, तो सीएम योगी आदित्यनाथ को मुंह की खानी पड़ी और उनकी सरकार को बुरी तरीके से फटकार लगी कोर्ट द्वारा, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट जिस तरीके से आनाकानी कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट को फटकार लगी और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार को फटकार लगाई। और वो फटकार इतनी बुरी तरीके से लगी कि अभी तक सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो उससे उबर नहीं पाई और उसने एक बार फिर से डॉक्टर कफील खान को निशाना बनाने की तैयारी की, पर इसमें भी बुरी तरीके से विफल रही सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार। वो कोर्ट पहुंचे और कोर्ट में अर्जी लगाई कि हमने जिस तरीके से उन्हें जमानत दी है उसको दोबारा से जेल में डाला जाए, और इसके ऊपर योगी सरकार की तमाम दलील को नजरअंदाज कर दिया गया और ये कहा गया कि जो फैसला हुआ, जो सुनवाई हुई, वो कहीं ना कहीं सही थी, कोई ठोस सबूत आपके पास नहीं है जिसके चलते हम ये कार्रवाई नहीं कर सकते। और जब कोर्ट से फटकार लग गई, कोर्ट में दोबारा बेइज्जत और जलील होकर के सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार जब वापस लौटी, तो इस पर अब डॉक्टर कफील खान का एक बयान भी वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं डॉक्टर कफील खान, और डॉक्टर कफील खान ने सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार को जो दोबारा कोर्ट में जलील होना पड़ा है उसके बारे में क्या कुछ कहा है, एक बार उस पर भी नजर डाल लीजिए। महीनों तक जेल में रहे डॉक्टर कफील खान ने अपनी पीड़ा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वो जेल में रहे, पिटाई हुई, भूखा रखा और नौकरी चली गई, मगर उन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार ने जो सबसे ज़्यादा दर्द दिया है वो उन्हें अपने बच्चों को बड़े होता देखने से वंचित कर दिया। खान ने दिल्ली में इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में स्थित कॉफ़ी शॉप में ये बात कही। यहाँ उनके सबसे छोटे भाई ने गुरुवार को शादी कर ली। उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत डॉक्टर खान के खिलाफ आरोपों को खारिज कर दिया था। कोर्ट के फैसले पर कफील कहते हैं कि उस दिन मैंने अपने भाई के विवाह के लिए खरीदी हुई शेरवानी पहनी थी। कोर्ट का फैसला आने पर मैं बहुत अभिभूत था। बता दें कि 2017 के सितंबर महीने में कथित तौर पर ऑक्सीजन कमी के चलते गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 63 बच्चों की मौत हो गई। खान तब उस वार्ड के इंचार्ज थे और मामला सामने आने पर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद साल 2018 में एक जिला अस्पताल में उपद्रव मचाने के आरोप में बहराइच पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद साल जनवरी में उन्हें अलीगढ़ में सीए विरोधी भाषण देने पर गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ दिनों के भीतर ही उन पर एनएसए लगा दिया गया। इन्हें इस साल सितंबर में कोर्ट ने रिहा करने के आदेश दिए, जिसके
के बाद वो अपने परिवार के साथ जयपुर शिफ्ट हो गए। कफिल खान कहते हैं कि इन सब के बावजूद मेरी माँ बहुत मजबूत है, मगर मुझे लगता है कि उन्हें मानसिक पीड़ा मिली जब मैं जेल बाहर आया। उन्होंने मुझसे कहा कि अब बस करो, इसलिए मैंने अपने परिवार के साथ समय बिताने का फैसला लिया और मैं जयपुर चला गया। डॉक्टर खान कहते हैं, मैं उत्तर प्रदेश से भागा नहीं हूँ, मैं डरा नहीं हूँ, मैं वापस यूपी लौटूंगा। गोरखपुर में मेरा जन्म स्थान है और मैं इसे नहीं छोड़ने गोरखपुर में मेरा जन्म स्थान है और मैं इसे नहीं छोड़ने जा रहा। बता दें कि बच्चों के पिता डॉक्टर खान की पत्नी भी एक डॉक्टर हैं, उनके 2 भाई हैं, इनमें एक डॉक्टर भी है, उनकी बहन मस्कट में है और पीएचडी होल्डर है। खान के पिता भी एक इंजीनियर थे जिनकी साल 2003 में मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार डॉक्टर कफिल खान को निशाना बनाने की कोशिश करती रही और डॉक्टर कफिल खान भी बेबाकी से उनका सामना करते रहे। पर इस बार जब एनएसए लग करके वो वापस लौटे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया और राजस्थान की शरण में जाकर के बैठ गए। और राजस्थान में जब पहुंचे तो तमाम तरह की अटकलें, तमाम तरह की बातें मीडिया द्वारा कही जाने लगी कि डॉक्टर कफिल खान ने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया है, वो छोड़ करके भाग गए हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ से डर गए हैं। और जिस तरीके के हथकंडे सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा उन्हें निशाना बनाने के लिए अपनाए जा रहे हैं, इसी को लेकर के उन्होंने भी साफ तौर पर यह कह दिया है कि ना ही मैं डरा हूं, ना ही मैं भागा हूं, जेल जाने से मैं नहीं डरता। अगर फिर से मुझे मुद्दों के लिए जेल जाना पड़े तो मैं तैयार हूं, पर अब मैं वो काम नहीं करूंगा जिसके चलते बार बार मेरे परिवार वालों को मानसिक प्रताड़ना दी गई, मुझे जेल में भूखा रखा गया, मुझे जेल में पीटा गया और मेरे साथ जो जो व्यवहार किया जा सकता था वो सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार और प्रशासन द्वारा किया गया। पर अब परिवार वालों को देखना है और परिवार वालों के लिए मैं जो कदम उठा सकता था वो उठाऊंगा। पर मैं ये यहाँ कहना चाहूंगा कि मैं दोबारा उत्तर प्रदेश अपने गोरखपुर जरूर जाऊंगा, क्योंकि वो मेरा जन्म स्थान है। और जो मीडिया ये कह रहा है कि मैं भाग गया, मैं डर गया हूं, ना ही मैं भागा हूं और ना ही मैं डरा हूं, वापस गोरखपुर जरूर लौटूंगा। इसी के ऊपर डॉक्टर कफिल खान ने अपना बयान दिया और यह बयान सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि एक तरह पूरी तरह से ललकार जो है सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार को दिया है। और एक बयान ये अपने आप में बहुत बड़ा है कि लगातार आप किसी के परिवार को, किसी शख्स को उनका नाम देख करके टारगेट कर रहे हैं, ये अब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होने लगा था, जिसके चलते ये फैसला डॉक्टर कफिल खान ने लिया और वो उत्तर प्रदेश छोड़ करके राजस्थान में जाकर के बस गए। तो डॉक्टर कफिल खान से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।